यहाँ हर साल दादी अपना बनाया हुआ मांस का केक लाती थीं ताकि गली के पड़ोसियों के साथ बांट सके। लेकिन जब दादी ध्यान नहीं देती थीं तो हर कोई चुपके से वह मांस का केक छोटे कुत्ते को खिला देता था। फिर से सालाना मिलन समारोह का समय आ गया है। हर परिवार एक डिश लेकर आता है। यह सालों पुरानी चली आ रही परंपरा है। वहाँ चॉकलेट केक और पकौड़ी है और साथ ही दादी हर साल जो मांस का केक लाती थी वह भी है। दादी केक को काटती हैं, हर किसी को एक एक टुकड़ा देती हैं और फिर ग्रुप फोटो के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक उसी समय छोटा लड़का आगे आता है और जानबूझकर दादी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। जिस पल दादी का ध्यान बंटता है बाकी लोग फुर्ती से अपना अपना मांस का केक कुत्ते को खिला देते हैं। जब दादी मुड़कर देखती हैं तो वे सब ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्होंने खाना खत्म कर लिया है। वे दादी को निराश नहीं करना चाहते। दूसरे साल दादी फिर से फोटो लेने आती हैं। लड़का पास आता है और दादी का हाथ पकड़कर उनके साथ नाचने लगता है। इसी बीच बाकी लोग उस मुश्किल से खाए जाने वाले मांस का केक को चुपके से कुत्ते को खिला देते हैं। ऐसे ही दिन एक के बाद एक साल बीतते गए जब तक कि एक साल दादी नहीं दिखाई दी। उनका निधन हो चुका था। वह अब कभी अपना मांस का केक लेकर नहीं आएंगी। लेकिन उस दिन सबको एक चिट्ठी मिली। उस लिफाफे में दादी द्वारा इन सालों में खींची गई तस्वीरें थीं जो उनके साथ बिताए समय की यादें थीं। उस खत में उन्होंने लिखा था कि वह असल में जानती थीं कि उनके मांस का केक का स्वाद अच्छा नहीं था। वह उसकी रेसिपी भूल गई थी। लेकिन वह आप सबके इस प्यारे और भलाई वाले छोटे से झूठ के लिए बहुत आभारी थी। भले ही दादी अब नहीं रही लेकिन पड़ोसियों ने उनकी याद में इस मिलन समारोह की परंपरा को बनाए रखा। हर साल वे अब भी मिलते हैं लेकिन इस साल का मांस का केक एक नई कोशिश है जो दादी की गर्माहट और प्यार को आगे बढ़ा रहा है।